नमस्कार दोस्तों। तो सोशल मीडिया ने आपको मोटिवेट करके जिम तक तो पहुंचा दिया। अब आपको क्यूरियस भी कर दिया कि मसल ग्रो करानी है और आपने कहा जिम वाले भैया से, भैया मसल ग्रो करानी है। उन्होंने कहा प्रोटीन ले लो। तो ये बात तो श्योर है कि अगर आपको ऑथेंटिक और बेस्ट सप्लीमेंट चाहिए तो आप 5XL न्यूट्रिशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि अच्छा प्रोटीन तो आपको मिल गया, लेकिन क्या वो सक्सेसफुली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए टीम कुलदीप सिंह यादव आपके लिए लाई है सारी की सारी रिसर्च बैक्ड, साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन, ताकि आप अगर जनरल फिटनेस की तरफ भी हैं तो आपको पता चले कि आपकी बॉडी के कौन से पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप किसी भी सप्लीमेंट का या किसी भी प्रोटोकॉल का बेहतर से बेहतर फायदा उठा सकें इन रेस्पेक्ट ऑफ योर फिटनेस। खैर, आज बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक एसिड। एसिड, जी हाँ, आपके पेट में बनने वाला एसिड यानी कि गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मिलेगा आपको HCl, KCl और NaCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा होनी चाहिए 20 से लेकर 100 ml तक और pH वैल्यू 1.5 to 3.5। कैसे काम करता है? अगर आपके पेट की एसिडिटी कम है ना, तो यकीन मानिए कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो पेप्सिन, जो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर स्टमक की जो एसिडिटी है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। वो भी तभी काम करेगा अगर प्रॉपर एसिडिटी अवेलेबल है आपके स्टमक में, pH वैल्यू इज मेंटेन्ड, तो ही B12 एब्जॉर्ब होगा। B12 बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो आपके फैट और प्रोटीन का, कार्ब्स को कन्वर्ट करना हो ग्लूकोजन में, या माइलिन शीट को प्रोटेक्ट करना हो ताकि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो। इन सभी संदर्भों पे काम करता है विटामिन B12। अब सोचें आप, अगर स्टमक में एसिडिटी ठीक नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम लेज्यूम्स की बात कर लेते हैं, बीन्स की बात कर लेते हैं, दाल के बारे में बात कर लें तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। इसके पास बहुत बेसिकली इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इनका फर्मेंटेशन होता है पेट में, ये टूटते ही नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन तक इनका प्रोसेस चलता रहता है। तो इनका फर्मेंटेशन कब हो पाएगा? जब आपके स्टमक में ठीक एसिड हो तो। मोरोवर, एसिड का ये भी काम है कि कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया खाने में आ जाए लग के छोटा मोटा, तो उसको मार डाले और आपके खाने को सुथरा बना दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़ा हुआ खाना खाने लगे। छोटे मोटे पैथोजन और बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है पैथोजन आपके खाने में, तो एसिड उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करके, किल करके ख़त्म कर देता है। ऐसा क्या टेस्ट है जिससे आपको मालूम चल जाए कि आपके पेट का जो एसिड है, जो स्टमक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, वो अप टू द मार्क है? तो उसको बोलते हैं हेडलबर्ग टेस्ट। एक्सपेंसिव है, आशा करते हैं कि इसकी ज़रूरत ना पड़े और आप बच जाएं GERD से, यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज से। इसमें क्या होता है कि आपका जो एसोफेगस है ना, ये बना ही नहीं है एसिड के लिए, इसीलिए एक ढक्कन लगा हुआ है ताकि जो पेट का एसिड है वो ऊपर ना आए। और अगर वो ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। ढक्कन यानी कि LES, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, ये डेफिनेटली रोक लेता है एसिड को एसोफेगस में आने से और आपको गार्ड करता है, आपको सेफ रखता है, ताकि एसिड जो है वो आपके स्टमक में रहे और आपको हेल्प करे आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में, ना कि आपको कोई परेशानी देने में। ये स्मोकिंग से, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल से डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक्टिव लाइफ स्टाइल में रहें और किसी भी गलत आदत में ना पड़ें। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, सरल लगा होगा, और अगर आपको वाकई में पसंद आया है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें टीम कुलदीप सिंह यादव के साथ, ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट जो कि कंप्लीटली साइंस बैक्ड होगा आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।